सुनो, फरिश्ते आसमान से सोने की कलम लेकर क्यों उतरते हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है आपने। इसके साथ साथ बताती चलूं कि अगर चंद ऐसी मखसूस रातें हैं जिनमें इंसान अपने परवरदिगार की इबादत करे तो वह रब भी उस इंसान पर मेहरबान हो जाता है और वो रब सोने की कलमें देकर अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजता है और फिर फरिश्ते सारी सारी रात इंसानों का इंतजार करते हैं और वो कहते हैं कि आओ, आज तकदीर के बदलने की रात है। जिसके पास दौलत नहीं, जिसके पास रिस्क नहीं, जिसके पास घर नहीं, जिसके पास नौकरी नहीं और जिसके पास रोजगार नहीं, वो इस रात खुलूस से दिल के साथ अपने रब से मांग ले कि अगले साल की शब कदर से पहले सब मौजूद होगा। लेकिन शर्त खुलूस से दिल है और जो मांगा जाए वो जायज हो, नाजायज ना हो, क्योंकि नेक फरिश्ते नेक दुआओं को लिखते हैं और फिर नियत ये हो कि अगर मालदार हो गया तो आजी में रहूंगा, फिरौनियत नहीं इख्तियार करूंगा और अगर रिस्क आ गया तो एहतराम करूंगा और अगर घर मिल गया तो परवरदिगार की शुक्र की तस्बीह बजा लाया करूंगा और मेरा रब दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है। और याद रखिएगा, अगर अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं तो तमाम कामों को छोड़कर शब कदर की ताक रातों में अमाल बजा लें। और इसके साथ साथ एक तस्बीह भी बताऊंगी, इस तस्बीह को खुदा के हुजूर बावुजू होकर खुलूस दिल के साथ पढ़ें, क्योंकि शब कदर की रात 1000 रातों से नहीं बल्कि 1000 महीनों से भी अफजल है। तो ऐसे बेहतरीन मौके से फायदा उठाएं, क्योंकि ऐसी मुकद्दस रातें और रमजान जैसा मुकद्दस महीना साल बाद आएगा। तो हजारों महीने अगर काउंट किए जाएं तो 80 और 85 साल से भी ज्यादा बनते हैं। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि लैलतुल कदर की फजीलत इतनी क्यों है, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल-लैला फातिमा, कि ये शब कदर मेरी दादी फातिमा है और जिसने मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा की मुआरफत हासिल कर ली, जैसे मुआरफत हासिल करने का हक है, उसने इस कदर यानी शब कदर को पा लिया। फिर पूछने वाले ने पूछा कि जनाब फातिमा तो ज़हरा की इतनी अजमत और फजीलत क्यों है, तो फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी दादी जनाब फातिमा तो ज़हरा की फजीलत को जान लिया, इसने शब कदर की फजीलत को समझ लिया। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुखातिब होकर फरमाया कि लैलतुल कदर की फजीलत ये है कि इसमें कुरान जैसी मुकद्दस किताब को अल्लाह ने नाजिल किया और ये मुकद्दस किताब कुरान सामित है। लेकिन जनाब फातिमा तो ज़हरा की गोदे मुबारक से 11 नातिके कुरान यानी कि बोलते कुरान दुनिया में आए, तो इसलिए ये फजीलत और मर्तबा है दुख्तरे रसूल के लिए। तो अब आते हैं उस तस्बीह की जानिब के जो रमजान में बावुजू होकर ताक रातों में ये तस्बीह पढ़ेगा खुलूस नियत और खुलूस दिल के साथ, तो उसकी तमाम जायज मुरादों को अल्लाह पाक कबूल करेगा। तो तस्बीह का तरीका क्या है कि 1000 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़नी है, अव्वल और आखिर दुरूद और पाक पढ़ के। लोग ये समझते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह गुनाहों के लिए पढ़ी जाती है, जबकि अस्तगफिरुल्लाह रिज़्क के दरवाजे खोलने के लिए और बलाओं को टालने के लिए पढ़ी जाती है। यानी इस तस्बीह के पढ़ने के बाद वो कभी मोहताज नहीं रहेगा, रिज़्क अता करने वाला अपनी शान के मुताबिक रिज़्क अता करेगा और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं इतनी नेमतें कहां कहां समेट कर रखूं, और उसका रब उसे गनी करता रहेगा और ऐसे ऐसे गैब के खजानों से नवाजेगा कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा और वो बेसाख्ता बोल उठेगा कि बेशक वो जात इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर है, बेशक वो हर चीज पर कादिर है।